15 साल हम नीतीश कुमार को दिए, रोजगार को चौपट कर दिया, शिक्षा को चौपट कर दिया। मुख्यमंत्री को बदलना है। शिक्षा तो इतना हो गया कि गली गली में पीएचडी करके और उसके बाद प्रोफेसर बना हुआ है। किसान को कोई सुविधा नहीं है। इस पर महंगाई काफ़ी है, बेरोजगारी काफ़ी है। रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार जरूरी है कि जो बाप करता है वो बेटा करेगा ही करेगा। तो महंगाई मुद्दा है। ये चुनाव तो देश देख कर देना है, लेकिन यह गड़बड़ी है इनमें की शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गया है नीतीश कुमार जी के अथी में। वोट तो हम बीजेपी को ही करेंगे। कुछ हार में भी तो अच्छा हो रहा है, जिसमें आज से 10 से 15 साल पहले रोड नहीं था, हम लोग गिराबारी जाते थे या कटिहार जाते थे तो डर डर के जाते थे। ये गाजियाबाद से पैदल आए हैं कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय। तो हम लोग भूखे मर रहे थे लॉकडाउन में, तो नीतीश कुमार तक नहीं सोचे नहीं थे। करनाल से पैदल यहाँ पहुँचे, 1 महीना लगा। जी सर। नीतीश कुमार कोर्स का 3 साल बीत चुका है, कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी नहीं निकाल पाया। जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है, हम चाहे कि और ये इनको 5 साल और मिले। आप तो शुरू ही किए पाकिस्तान और चीन से। बता खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही थी लॉकडाउन में, इसलिए मारपीट रहे थे कि रूम किराए वाले भगा रहे थे कि किराया नहीं दोगे तो भागो यहाँ से। 2.5 साल पहले वो आरजेडी से मिल गया था। किससे मिला था? जंगल राज से ना। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं जा तो पूर्णिया रहा हूँ, लेकिन रास्ते में कटिहार पड़ता है। तो रास्ते में ये बीज की मुझे दुकान दिखी, और कटिहार कई मायनों में बहुत अहम है। एक तो मुस्लिम बहुल इलाका है, कई बार कांग्रेस के यहाँ तारिक अनवर जीतते रहे। किसी ज़माने में 67 में मेरे ख्याल से सीताराम केसरी यहाँ से जीते थे, और कांग्रेस की सीट लोकसभा में भी रही, बीच में 3 बार बीजेपी भी जीती। इस बार अगर बात करें तो 4 सीटों पर यहाँ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। पिछली बार कांग्रेस को 3 सीटों पर कामयाबी मिली थी, क्योंकि महागठबंधन में कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी, और बीजेपी की सिर्फ 2 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। लेकिन इस बार खेल चूंकि बदल चुका है, आरजेडी से जेडीयू छिटक चुका है। इसलिए इस बार क्या होगा कटिहार में, और कटिहार की अलग अलग सीटों की बात करें तो हर जगह टक्कर कांग्रेस और बीजेपी से है, कुछ जगह जेडीयू और कांग्रेस से है। आरजेडी भी 2 सीटों पर आरजेडी है मेरे ख्याल से, यहाँ से 2 सीटों पे है ना आरजेडी, है जी। अब इसमें एक अहम बात यह है कि जहाँ मैं हूँ, ये कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र है, ये रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी है, और यहाँ से पिछली बार पूनम पासवान जीती थी कांग्रेस की उम्मीदवार, इस बार भी चुनाव मैदान में है। पिछली बार बीजेपी के जो उम्मीदवार हारे थे, महेश पासवान की पत्नी यहाँ से चुनाव मैदान में। तो ये कुछ लोग दिख गए, तो मुझे लगा चलो जाते जाते कुछ लोगों से बात की जाए, उससे अंदाज़ा लगता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले चूँकि इन्हीं की दुकान है, तो आपके साथ। मेरा नाम धनेश्वर महतो है, और यहाँ से जो है इस बार वही महेश पासवान जी की पत्नी जीत रही है। हम लोग उन्हीं को वोट दे रहे हैं। जीत रही है, पहले कैसे कर रहे हैं? कैसे पूरा इलाका उन्हीं के पक्ष में है पूरा, तो जीत जाएगी इस बार। क्यों जीत जाएगी, क्यों कर रहे हैं सर? क्यों जीत जाएगी? केंद्र में सरकार मोदी जी का है, और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, इसी के चलते जीत जाएगी। तो मोदी जी क्या अच्छा काम कर रहे हैं जिससे लग रहा है जीत जाएगी? मोदी जी अभी जो है अच्छे काम कर रहे हैं। कुछ बताइए। जैसे मान लीजिए अभी आज तक वो मान लीजिए वो पाकिस्तान वाला पूरा थी में था, वो इंडिया को दाब रहा था, उसके बाद चाइना वाला आज मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये अच्छे काम कर। मुँह तोड़ कहाँ जवाब दे रहे हैं? चीन तो 7 महीने से घुसा हुआ है उधर एलएसी के 25-50 किलोमीटर हर तरफ कब्जा किए हुए। कहाँ है? यहाँ का भी सेना तो दबार के वहाँ थी कर दिया है। तो देखिए, इनके लिए मुद्दा पाकिस्तान और चीन है, आपके लिए मुद्दा पाकिस्तान है और मुसलमान है? नहीं, मुसलमान नहीं है। मान लीजिए जो पाकिस्तानी अवैध ढंग से हमारा कब्जा कर ले है, उसको ये लोग विरोध करके। तो यहाँ बिहार में चुनाव हो रहा है, बिहार में विकास मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, अशिक्षा मुद्दा है, कटिहार में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है, एजुकेशन का क्या होना चाहिए, सब छोड़ के आपको चीन और पाकिस्तान की चिंता है। अभी तो मान लीजिए नीतीश कुमार जी दिए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह दिए हैं, बनाए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बहुत बनाए हैं। और तो मतलब विकास से पेट भर गया, तो अब जरा पाकिस्तान और चीन पे चुनाव में फैसला करें। विकास के साथ साथ नहीं रहेगा चीन और पाकिस्तान। सही बात। एक एक करके जरा बात करते हैं, 4-5 लोग हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? महेश सोरेन। महेश्वर? महेश सोरेन। अच्छा, महेश सोरेन। आदिवासी तो नहीं है? आदिवासी ये है। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो आप क्या सोच के वोट करेंगे इस बार?
हम सोच के यही वोट करेंगे कि ये सरकार जो है नीतीश कुमार, तो हम छोटा किसान के लिए मतलब बहुत महंगाई करता है। जो हम लोग खेती करते हैं तो उपज कर लेते हैं तो वो हम लोग को सस्ता में बेचवा लेता है। और जब बाजार का जितना तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, खाद है, बीज है, मतलब बहुत महंगाई में बेचता है। इसलिए हमको मतलब मुख्यमंत्री को बदलना है। तो क्यों बदलना है ये बताइए। यही इसलिए कि महंगाई, इसी महंगाई चलते हमको, हम लोग के छोटा बड़ा किसान हमको मार रहे हैं। और जो सरकारी वाला चीज़ है वो सब महंगाई कर रहा है, तो हमको कैसे कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग को बदलना है। आपके पास आऊंगा तब। हाँ, इसलिए हम लोग को बदलना है मुख्यमंत्री को। तो बदल के मतलब क्या है, किसको वोट है आपका? वोट होगा मतलब अभी तो होगा तो हाथे में होगा। आप क्या सोचते हो, आप क्या करते हो, क्या नाम है आपका? हम स्टूडेंट हैं, ऐसे प्राइवेट जॉब कर रहे हैं राजेश्वर हॉस्पिटल कंकरबाग पटना। क्या जॉब कर रहे हो? प्राइवेट हॉस्पिटल लाइन में। तो क्या नाम है आपका? राकेश रोशन। तो राकेश, आपके हिसाब से क्या मुद्दा है जिसके आधार पर आप लोग यहाँ वोट करोगे? यहाँ तीसरे दौर में वोटिंग होगी, तो किस आधार पर, क्या सोच के वोट करोगे आप? इस बार हम लोग आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए कि आरजेडी तो यहाँ चुनाव में नहीं है। यहाँ कांग्रेस मतलब सपोर्टेड जो पार्टी उनका दल जो है उसको सपोर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बार महंगाई काफ़ी है, बेरोजगारी काफ़ी है, युवा तराही हो गया। जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था खराब है, टीचर लोग को भी साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया यहाँ पर, तो सारा अनसपोर्टेड है जदयू का। क्या शुभ नाम है? अवध सिंह। अवध सिंह। तो आपके हिसाब से अब यहाँ चूंकि कोरहा विधानसभा में चुनाव होना है, तो आप जब वोट डालने जाइएगा तीसरे दौर में, तो क्या सोच के वोट दीजिएगा? देखिए सर, यहाँ तो कोई मतलब सुविधा नहीं है किसान को। हेलो, आ जाओ आप। किसान को कोई सुविधा नहीं है। इसलिए कर अभी 800 रुपया 700 रुपया का मकई का 1 किलो बीज मिलता है और 900 रुपया कुंटल में बेचना पड़ता है। तो यहाँ सुविधा कहाँ है? तो फिर ये वोट का ये वजह होगा, किसान को सुविधा नहीं है। हाँ, ये हो जाएगा। देखिएगा वो गिनती के समय कुछ तो मिलेगा ही। तो क्या करिएगा आप, किसको वोट दीजिएगा? देखिए, देना तो है इसी को, किसी को, बीजेपी को। लेकिन इसमें है कि हमारे ख्याल से ये बड़ा बड़ा जो है फैक्ट्री वाले, ये पैसा लेकर अनाप शनाप दाम में बीज बिकता है। और जब किसान को उपजता है तो 900 रुपया कुंटल, अभी 700 रुपया किलो, 800 रुपया किलो बीज मिल रहा है। तो चुनाव में क्या करिएगा? अरे चुनाव में तो देश देख कर देना है, लेकिन यह गड़बड़ी है इनमें। अच्छा, तो गड़बड़ी तो दूर कर नहीं रहे हैं फिर? गड़बड़ी नहीं दूर तो करेंगे। चुनाव में आप एक बात कहा कि देश देख के देना है, मतलब देश का कहाँ इसमें चुनाव में? चुनाव में अगर बीजेपी वाले अगर जीत को जाते हैं तो इनका संगठन मजबूत होगा। अच्छा, बस यही मुद्दा है। अच्छा ये बताओ, आप क्या करते हो? आप काम करते हैं, कौन सा काम करते हो? खेती में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मुन्ना ऋषि। आप यहाँ के इसी इलाके के हो? हाँ हाँ तो वोटर हो गए आप? हाँ हाँ। तो आप चुनाव में वोट होना है यहाँ 7 तारीख को, तो वोट देने जाओगे तो क्या सोच के किसको दोगे? सोच के किसको देंगे बताइए। हाँ, पिछली बार इधर फूल मत छाप देखो। देखो, इनके कहने के थोड़ी बोलोगे, आप अपना बोलो, किसी को देखो मत इधर उधर। फूल छाप के देंगे। तो उनको कह के, उनका सुन के बोल रहे हो आप, उनकी छोड़ो चिंता, आप साइड में हट के बोलो, इधर आ जाओ। हाँ, आप बताओ कि किसको, आपके मन में क्या है? फूल छाप के देंगे, फूल छाप वो के। तो आप बोल दिए, तो फूल छाप बोल रहे हो आप। अपनी तरफ से बोलो, अपने मन से बोलो, आ जाओ। अपने मन से बोल रहे हैं ना। नहीं, आप तो उनके कहने बोल दिए, इनको पीछे से कहा गया है। आप क्या राय है चुनाव में? चुनाव में देखिए, मैं तो इस बार फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। तो अब मेरे सामने 2 ऑप्शन हैं। एक कि उन वादों पे जज करना जिनकी पूरा होने की उम्मीद थोड़ी कम है, या फिर उन योजनाओं पे जो आधी अधूरी पूरी हुई हैं। और ये जज करना थोड़ा मुश्किल है, खास करके अभी के समय में इतना हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है कि ठीक से जज किया जा सके। माइक्रो लेवल पे, जैसे हमारे कंस्टिट्यूंसी लेवल पे कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। चीफ मिनिस्टर चुनना, लेकिन अब तो बाबू, क्या नाम है आपका? अनुराग कुमार। अनुराग, अब तो 3 दिन बाद चुनाव है, तो अब तो वो इन्फॉर्मेशन और जजमेंट और मापतौल का वक्त नहीं है। तो अभी जब वोट 3 दिन बाद करोगे तो क्या सोच के करोगे, क्या दिमाग में होगा, कौन नेता होगा, किस पे लगेगा कि इस पे दाव लगाएं, ये अच्छा काम करेगा? तो अभी तो मेरा है कि वोट तो हम बीजेपी को ही करेंगे। कुछ आधी योजनाएं पड़ी हुई हैं, हाँ, वो पूरी हो जाएं,
वही उम्मीद है बस। चलिए, तो बीजेपी को वोट करेंगे। हालांकि ये कह रहे हैं कि आधी योजनाएं पूरी हो जाएगी इसलिए करेंगे। यहाँ भी दुकान पे कुछ और लोग हैं। आप लोग वोटर हैं? वोटर हो आप? वोटर नहीं। आप वोटर हो? हाँ वोटर हैं। तो इस बार चुनाव में क्या सोचोगे आप? चुनाव में क्या नाम है आपका? बाबूलाल कुमार। कहाँ, यहीं के रहने वाले? हाँ यहीं कोढ़ा के। तो क्या सोच के वोट करोगे? क्या दिमाग में है? दिमाग में है तेजस्वी यादव को सरकार, कांग्रेस को हाथ छाप। क्यों बताओ? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ा गया नीतीश कुमार जी के अथी में कार्यकाल में, और जैसे बेरोजगारी बढ़ गया है और बीज भी महंगाई हो गया है, मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। आप यहीं कर रहे हो, बाहर भी कहीं किए हो? बाहर भी किए हैं। कहाँ? यूपी किए हैं, गाजियाबाद। तो लॉकडाउन में भी दिक्कत हुई कुछ बाहर से? तो नहीं आए? हाँ बहुत दिक्कत हुआ, खाना वहाँ नहीं मिला, आने में दिक्कत हुआ। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। तो गाजियाबाद से आए कैसे? पैदल आए। अच्छा, इधर बाहर आइए, बाहर आइए, आप बाहर आइए जरा। ये एक मजदूर हैं, यहाँ मिले हैं अभी कटिहार में। क्या नाम बताया फिर से? बाबूलाल कुमार। बाबूलाल, ये गाजियाबाद से पैदल आए हैं कोरोना के समय, लॉकडाउन के समय, फर्स्ट लॉकडाउन। कब चले थे और कब पहुँचे? चले थे 12 अप्रैल को। और पहुँचे कब? 29 अप्रैल को। अब देखिए, ये 12 अप्रैल को चले गाजियाबाद से, 29 अप्रैल को पहुँचे, मतलब हो गया 17 दिन में पैदल चल के आए। पैदल चल के 17 दिन में। बहुत सारे लोगों को देखे थे, लेकिन अब यहाँ पहली, वहाँ से चलते हुए हमने देखा, यहाँ पहली बार किसी को देखा कि वो मेरे सामने है जो वहाँ से चला। हाँ, तो वहाँ क्या करते थे? मजदूरी करते थे। अब यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी मजदूरी कर रहे हैं। तो अब बाहर नहीं जा रहे हो? नहीं जाओगे? अभी तो नहीं जा रहे हैं। तो क्यों लगता है कि आप तेजस्वी यादव को वोट करने की बात कर रहे हो? क्योंकि वो युवा हैं, उनको मतलब अच्छे मतलब नया टेक्नोलॉजी का रोजगार दिलाएंगे। और रोजगार नहीं हुआ तब? हाँ, रोजगार तो होना ही होना है। तो रोजगार तो बीजेपी ने भी कह दिया कि 19 लाख लोगों को रोजगार दिलाएंगे। रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार कितना बेरोजगारी मजदूर भटक रहा है, कितना पढ़ा लिखा हुआ इंसान जो है सो और बेरोजगार हो गया इनके कार्यकाल में। किनके कार्यकाल में? नीतीश कुमार के कार्यकाल में। चलिए, तो एक तो ये है। आप यहीं के हो? आप वोटर हो? क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार सिंह। अच्छा, तो आप इस चुनाव में क्या करोगे? क्या दिमाग में है? क्या दिमाग में रहेगा सर, जो कि जिसको बनाए सर वो भी सहयोग नहीं बने सर। जो कि जितने भी बाहर में खटने वाले थे, पैदल आ रहे थे, उसका भी कुछ उपाय नहीं सोचे। आप भी पैदल आए? जी। कहाँ से? जी सर, करनाल से। अब देखिए, एक दूसरे मजदूर फिर मिले मुझे यहाँ कटिहार में। ये भी करनाल से पैदल आए। करनाल हुआ हरियाणा में, चंडीगढ़ के पास। यहाँ से करनाल होगा 1200, 13, 13.5, 1400 किलोमीटर। कैसे आए आप? पैदल आए सर। कितने दिन में आए? लमसम में 1 महीने में सर। आइए, बाहर आइए। देखिए, एक और मजदूर हैं। ये अभी मैं हूँ, जैसा कि मैंने बताया, ये कटिहार का कोरहा विधानसभा क्षेत्र है, पूर्णिया से 30 किलोमीटर पहले है। और एक मजदूर 22 किलोमीटर पहले। एक बार फिर से नाम बताओ और पूरी बात बताओ। रुपेश कुमार सिंह मेरा नाम हुआ सर। हाँ, रुपेश कुमार सिंह नाम है। और ये करनाल से पैदल यहाँ पहुँचे, 1 महीना लगा? जी सर। तो रास्ते में बहुत तरह की मुश्किल दिक्कत होती है? जी जी सर जी। तो अब इस बार चुनाव में अब यहाँ क्या कर रहे हो, पहले ये बताओ। यहाँ भी खेती अपना मजदूरियाँ कर रहे हैं सर। और वहाँ क्या करते थे? वहाँ भी मजदूरियाँ कर रहे थे सर। तो वहाँ खाने पीने में बहुत दिक्कत हो रही थी लॉकडाउन में, इसीलिए मारपीट रहे थे कि रूम किराए वाले भगा रहे थे कि किराया नहीं दोगे तो भागो यहाँ से। अच्छा, तो अब इस बार चुनाव में क्या सोच रहे हैं? इस चुनाव में सोचते हैं कि नया सरकार बने, कि हम लोग को सहयोग मिले, नहीं तो हम लोग भूखे मर रहे थे लॉकडाउन में। तो नीतीश कुमार तकनीक सोचे नहीं थे, तकनीक हम लोग नीतीश कुमार को हम तकनीक सोचना चाहिए कि बस लेकर के लाना चाहिए मजदूर लोग को, छोड़ दिए थे मरने के लिए। मेरे बारे में तो सोचे नहीं। तो आप जैसे कितने लोग आए कटिहार के वहाँ से आपके साथ, या आपके ग्रुप में कितने लोग आए करनाल? लमसम में आए थे सर 30 लोग। 30 लोग आप लोग एक साथ चले वहाँ से? और उसमें से कितने लोग लौट के चले गए, कितने यहाँ रह रहे हैं? लमसम में 15 आदमी यहाँ रह रहे हैं, फिर 15 वहाँ चले गए। तो ये इनकी बात है। ऐसे यहाँ कई और लोग हैं। एक मिनट क्या बोल रहे हो आप बोलो, हमसे बोल रहे हैं हाँ। कि ये जो पैदल आए हैं ये मजदूर, तो उनका दर्द जो महसूस वो करवा रहे हैं, जितना प्रॉब्लम उनको झेलना पड़ा है, तो वाजिब बनता है कि इस बार तेजस्वी को मौका दिया जाए। ठीक ना? 15 साल हम नीतीश कुमार को दिए,
रोजगार को चौपट कर दिया, शिक्षा को चौपट कर दिया, ठीक। और ये जो अभी नया नया योजना चलाया है, जल घर योजना, जल नल योजना, करोड़ों रुपया इसमें लगा रहा है। जा चलिएगा मेरे बस्ती में देखिएगा, पानी चल रहा है, कुछ कहाँ जा रहा है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये तो पूरा 15 साल से चौपट करके रख दिया है। इसलिए इस बार, और इसका एक मुद्दा ही रहता है, कहता है कि तेजस्वी अनुभवहीन है। अभी आप ये बोल रहे थे अनुभवहीन है। अनुभव कैसे आएगा जब तक हम उसमें कूदेंगे नहीं, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं, तो अनुभव हमको अपने आप तो आएगा नहीं। आप तो हमको दीजिएगा नहीं, हम कोई काम करेंगे नहीं तो अनुभव हमको आएगा कैसे। तो वो उनका ये चीज़ है कि वो अपना एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हैं। वो 2-2.5 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका कुछ एक्सपीरियंस तो बढ़ा है। इसके बाद वो अपना, जब तक कुछ करेंगे नहीं तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार है। राहुल कुमार, लेकिन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लगातार रैली में कर रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। लकड़ सुंगवा की याद दिलाते हैं, पढ़ा होगा ना, लकड़ सुंगवा की कहानी सुनाए। और उसके बाद वो जंगल राज के युवराज हैं, किडनैपिंग के की कॉपीराइट है। अभी अभी जस्ट 10 दिन पहले जो ये दुर्गा पूजा का विसर्जन था मुंगेर में, उसमें गोली चली है। वो देखिए, वो आखिर अभी तक उसका कुछ निर्णय नहीं निकल पाया है। सिर्फ सस्पेंड कर दिया जाता है, हाँ ये दरोगा को सस्पेंड कर दिया जाता है, तो फिर तो उसका फिर रिलीफ हो ही जाता है उसको। नहीं, लेकिन ये जवाब दीजिए ना, जो ये कहा जा रहा है कि जंगल राज के युवराज, जंगल राज आ जाएगा और किडनैपिंग। जरूरी है कि जो बाप करता है वो बेटा करेगा ही करेगा। एक गरीब का बेटा इंजीनियर बनता है, IPS बनता है, IAS बनता है। अगर हो सकता है कि हम लोग के उस समय हम लोग नासमझ थे या नहीं जानते होंगे, लालू यादव को उतना नहीं जानते थे, लेकिन अब उसका गलती का परिणाम अगर उसके बेटा को दिया जाए तो ये तो उचित नहीं बन पा रहा है। अभी उतना जो वो अकेले चुनाव के मैदान में, अभी पूरा सेंट्रल का जितना मिनिस्टर टोटल बिहार में आ चुका है और वो अकेले सबसे लड़ रहा है। और वो जैसे ही ये 10 लाख का घोषणा किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, वो भी सरकारी, उसके दूसरे दिन मैनिफेस्टो निकलता है बीजेपी का कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। उससे 3 दिन पहले कहा था कि ये 10 लाख रोजगार यहाँ कहाँ से देगा तेजस्वी। तो वो जितना अभी खाली है सीट, वैकेंट जितना सीट है, वो सब चीज़ दर्शाया कि इतना इतना सीट खाली है, हम इसमें देंगे। अगर नहीं दे पाए तो कल का उनका स्टेटमेंट है कि जितना सांसद होगा मेरा, जितना मंत्री होगा मेरा, जितना विधायक होगा मेरा, जितना खुद हम मुख्यमंत्री अगर होंगे तो मेरा आधा सैलरी बेरोजगारों को जाएगा। तो ये बताओ, आप क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। किस चीज़ में क्या कर रहे हो पढ़ाई? हम कंप्यूटर साइंस किए हुए हैं, ठीक ना। बिहार जाएंगे 25,000 से सैलरी ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बिहार जाएंगे मतलब बिहार से बाहर जाएंगे 25,000 सैलरी होगा मेरा। लेकिन हम, मेरा कोर्स का 3 साल हो गया है, अभी तक ये नीतीश कुमार कोर्स का 3 साल बीत चुका है, कंप्यूटर साइंस का वैकेंसी नहीं निकाल पाया, ठीक। तो इस लेके इस बार बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को भटका रहा है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं, इसको भटका रहे हैं। वो घोषणा किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, अभी तक कितना को रोजगार दे ये भटका रहे हैं? जरा सुनिए, आपने इनकी बात सुनिए। सबसे पहले तो मैंने आप ही से बात की, तो ये जो युवा लड़का बोल रहा है, इधर आइए, बाहर आइए आप जरा, यहाँ आइए। ये जो युवा बोल रहा है, ये तो बोल रहा है कि भाई रोजगार नहीं मिला, बहुत तरह की समस्याएं हैं यहाँ बिहार के लिए। उसके हिसाब से बहुत सारी बातें जो बोली आपने सुना, आप जरा जवाब दीजिए। आपके रोजगार नहीं मिला तो नियोजन वाला शिक्षक कौन बनाए? यहाँ नियोजन में जो शिक्षक गया तो नीतीश कुमार ही बनाए। नियोजन में नीतीश कुमार जैसे ही सत्ता में आया, सर्टिफिकेट के आधार से 3 लाख 3.5 लाख वो जॉब दिया। सर्टिफिकेट के आधार से मैट्रिक इंटर का सर्टिफिकेट 25,000 में मिलना स्टार्ट हो गया उस टाइम। उसके बाद वो क्वालिफिकेशन से सिर्फ इंटर का डिग्री लाइए, टीचर बन जाइए। बहुत घूसखोरी हुई है। घूसखोरी क्या, काफ़ी ज़्यादा घूसखोरी। अभी आप पूरा स्कूल घूम लीजिए आप। लेकिन ये बताइए, ये समस्या तो ये सब है जो बताया जा रहा है। आप तो शुरू ही किए पाकिस्तान और चीन से। बताइए, कटिहार में पटना से कितना किलोमीटर है? पटना से लगभग 300-350 किलोमीटर। पटना से 350 किलोमीटर दूर, बहुत अनडेवलप्ड सा इलाका, और यहाँ रह के आपको चिंता पाकिस्तान की और चीन की। और यहाँ से चीन और पाकिस्तान कितना किलोमीटर है? चीन कितना किलोमीटर है? चीन कितना होगा? जो भी होगा, तो आपको चिंता यहाँ होनी चाहिए ना कि भाई बिहार में क्या हो रहा है, कटिहार में क्या हो रहा है, कौन अच्छा किया, कौन अच्छा करेगा। तो आप चीन पाकिस्तान पे क्यों दिमाग लगा रहे हैं? बिहार में भी तो अच्छा हो रहा है। जिस समय आज से 10 से 15 साल पहले रोड नहीं था, हम लोग गिरावारी जाते थे या कटिहार जाते थे तो डर डर के जाते थे।
यहाँ से अगर कोई बिजनेसमैन या कोई डॉक्टर निकलते थे तो वो सोचते थे कि लौट के फिर डेरा जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वो दिन था लालू यादव के समय में, कहाँ मर्डर हो जाएगा, कहाँ अपहरण हो जाएगा, कहना मुश्किल था। बिजनेसमैन डर डर के सब गुजरात राजस्थान भाग गया। बहुत कटिहार का यहाँ से तीन चार आदमी का नाम गिनाऊंगा कि जो चल गया यहाँ से लालू यादव के समय में। अब बताइए, ये बात तो यही आरोप बीजेपी का है कि उस समय बहुत सारे लोग डॉक्टर इंजीनियर डर के रहते थे, किडनैपिंग होती थी, लोग दिल्ली छोड़ के, यहाँ बिहार छोड़ के दिल्ली चले गए, अलग अलग जगह चले गए, जो ये कह रहे हैं। और वही प्रधानमंत्री जंगल राज कह रहे हैं, लकड़ सुंघवा भी बता रहे हैं। तो हमने नीतीश कुमार को 15 साल दिया। अभी 2.5 साल पहले वो आरजेडी से मिल गया था। किससे मिला था? जंगल राज से ना, जंगल राज से ही ना मिलने गया था। लेकिन देखिए वो देखिए लड़के ने दिया, युवा को देख के बताइए, उधर देख के बताइए। तर्क तो उसने दे दिया कि भाई तब तो जंगल राज से मिल गए। नहीं, नीतीश कुमार सोचे कि देखे कुछ इसमें बदलाव हुआ है कि नया युवा है। अच्छा, चेक करने गए अपना थर्मामीटर लगा के देखे चेक और देखे कि ये लड़का ठीक नहीं है, तो फिर 2 साल तक थर्मामीटर से चेक किए, देखे चेंज नहीं हुआ है, गजब तो फिर बस अलग हो गए। गजब है, अद्भुत है आप। तो देखिए सुन लिए, तो थर्मामीटर चेक करने गए थे। जी, इस बार पूरा युवा जो है तेजस्वी को देख के वोट डालेगा। इसका युवा मतलब कोई जरूरी नहीं हो, एक युवा भी यहाँ तक कहाँ चला गया वो युवा, वो में आपका क्या मूड है? मूड क्या है, जो सरकार है बहुत अच्छा कार्य कर रही है। वर्तमान जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही है। हम चाहे क्या और ये इनको 5 साल और मिले। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार सिंह। अच्छा, तो क्या अच्छा कर रही है, कुछ बताइए। जी, जैसे कि मान लीजिए शिक्षा के स्तर में भी विकास किया है, जैसे कि विद्यार्थी को। युवा एक कहाँ गया लड़का, एक बाबू इधर आओ, युवा इधर आओ। आपका क्या नाम है? राहुल कुमार सर। राहुल कुमार। ये कह रहे हैं शिक्षा के स्तर पर, विकास के स्तर पर ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो शिक्षा और विकास बहुत हो गया बिहार का। शिक्षा तो इतना हो गया कि गली गली में पीएचडी करके और उसके बाद प्रोफेसर बना हुआ है। और विकास इतना हो गया कि गली गली में जल नल ऐसा है कि आधा बाहर है, नल अंदर है तो पानी बाहर है, पानी अंदर है तो नल बाहर है। ये आपका कहना सही है, लेकिन जो पहले ये सब भी सुविधा से लोग वंचित थे, जो भी मिल रही है। फिलहाल पहले के शासन में इस तरह का सुविधा नहीं था जो भी अवेलेबल है। और इसमें सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसमें सुधार करें। जैसे कि मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो उनके जो बेरोजगार है, जो ग्रेजुएशन कर लिए जो बेरोजगार है, उनके प्रति थोड़ा ध्यान दें, केयर करें। और उनको जो आपका क्या नाम है? किसान है वहाँ। हाँ, किसान है। आलू किसान कौन है यहाँ पे? आप हैं? हाँ, अभी मान लीजिए आलू का बीज 60 मतलब 6,000 रुपया कुंटल मिलता है। एक मिनट बोलने दीजिए इनको। 6,000 रुपया कुंटल है अभी आलू का बीज, 5 से 6,000। जब उखड़ेगा आलू तो होगा 300-400 रुपया कुंटल। क्या नुकसान होगा या नहीं किसान को? तो इतना जो पीएम कह रहे हैं किसान के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया, दुनिया अभी तो किसान के लिए 3 कानून बना दिया। किसान के लिए कोई कानून नहीं है कामिल। वो 10% आदमी को मिलता है उनका लाभ। तो आप बोल रहे हैं कि मोदी जी जो इतना किसान के लिए चिंतित होकर कानून बना दिए 3, वो कुछ नहीं है, 10% आदमी को फायदा उसमें मिलता है, 90% को नहीं मिलता है। चलिए, तो ये किसान भी हैं। बैर नहीं, नीतीश का खैर नहीं। इधर बोलिए, क्या बोले आप? कहने का मतलब मोदी जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। नीतीश के राज में तो शिक्षा तिक्षा सब चौपट है। क्यों बोल रहे हैं मोदी से बैर नहीं? तो मोदी और नीतीश तो साथी हैं। मोदी जी तो 12 रैली बिहार में कर चुके हैं। नीतीश जी, ये तो सही बात है, लेकिन कि उनको साथ नहीं रहना चाहिए मोदी जी को। तो किसके साथ रहना चाहिए? अकेले जैसे चुनाव लड़ रहा है सब वैसे लड़ना चाहिए उनको। उन्हीं के नाम पर जीतेगा, वो जो है यहाँ शिक्षा को बर्बाद करेगा। क्या नाम है आपका? श्याम नंदन दास उर्फ महेश्वर रविदास। अच्छा, तो रविदास हैं आप। तो आप लोग इस बार किसको चुनाव वोट दे रहे हैं? यहाँ तो 2 को देंगे इस बार लाचारी। नहीं तो किसको देते? जिसको मन होता देते। तब क्या उस मतदान है मस्जिद सब में। तो मोदी जी को भी लाचारी क्यों बोल रहे हैं आप? इसलिए कि नीतीश के साथ जो सट गया है अभी। हम तो फूल छाप में देंगे ही, यहाँ फूल छाप वाला है, फूल छाप को दें, जहाँ जाना है मोदी जाएगा नीतीश, और क्या। तो अच्छा, नीतीश से आपको समस्या है और मोदी जी के समर्थक? हाँ, समर्थक है। तो इतना गुस्सा क्यों? मोदी जी के समर्थन, मोदी जी नीतीश जी के साथ हैं, आप मोदी जी के साथ हैं, और फिर नीतीश जी से इतना नाराजगी क्यों है आपको? उसका व्यवहार पर, चरित्र पर, जैसा उस प्रशासन कर रहा है, शासन कर रहा है बिहार में, इसीलिए। पिछले बार किसको वोट दिए थे? पिछले बार भी दिए थे मोदी जी को। अच्छा, तो आप मोदी जी के समर्थक हैं, समस्या आपको नीतीश कुमार से है? जी।
यहाँ एलजेपी होता तो एलजेपी को भी शायद दे देते आप। दे देते। चलिए ठीक है। आप क्या करते हैं? किसान हैं और क्या करेंगे। किसान है। तो ये किसान की भी सुनिए, ये बहुत जगह सुनने को मिलता है। जैसे इन्होंने तुकबंदी जो दिल्ली में हम लोग चिराग पासवान के हवाले से दिल्ली में सुनने को मिला कि मोदी तुझसे बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। ये तुकबंदी राजस्थान में भी इस्तेमाल किया गया था और ये कई राज्यों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्होंने उसी तुकबंदी का इस्तेमाल करते हुए नीतीश कुमार से इनकी नाराज़गी है, मोदी से, मोदी के समर्थक हैं और कह रहे हैं मजबूरी है इसलिए हम कमल छाप में देंगे। ऐसे समर्थक, बीजेपी समर्थक, नीतीश से नाराज ऐसे बीजेपी समर्थक हर जिले में मुझे मिले। यहाँ इनके पास विकल्प नहीं है गुस्सा व्यक्त करने का, क्योंकि सिर्फ बीजेपी है। लेकिन बहुत जगह जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार हैं वहाँ एलजेपी ने भी अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, चिराग पासवान ने। अगर ऐसे वहाँ वोटर हुए तो क्या वो जेडीयू को नुकसान पहुँचाने के लिए चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट दे देंगे? क्योंकि उन्हें लगता है ये वोट भी तो जाएगा मोदी जी को। ऐसा होगा? लगता तो है। चलिए, लगता तो है। तो अब यहाँ बहुत सारे लोग जमा हो गए, मेरे ख्याल सबसे मेरी बात हो गई। आप तो चलते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी। अब मैं पूर्णिया जाऊँगा, पूर्णिया के बाद फिर किशनगंज, अलग अलग शहर, अलग अलग इलाकों से जो भी मैं देखूँगा, जो भी समझूंगा आप तक पहुंचाता रहूँगा। ख़ास बात ये, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करूँ और वो बातचीत ऐसे लोगों से हो जो एकदम शहर में ना हो, शहर से बाहर हो, गाँव में हो, देहात में हो, और जिन तक आम तौर पर चैनल के साथी कम पहुंचते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं। नमस्कार।